अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपवर्क के ऊपर है। अभी जो हमारे नेक्स्ट वीक भी रिमेनिंग है उसमें भी हम सिर्फ अपवर्क के ऊपर ही फोकस करेंगे। अपवर्क भी फाइवर की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ पे ये होता है कि आप जिस तरह फाइवर पे गिग्स बनाते हैं, यहाँ पे भी आप अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए, सेल करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। वहाँ पे गिग्स कहा जाता है और यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। और डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है वो क्लाइंट्स अपनी रिक्वायरमेंट खुद पोस्ट करते हैं कि हमें जो है वो ये सर्विस चाहिए। तो फिर जो भी सेलर्स उनकी सर्विस को मैच करते होते हैं उनको वो प्रपोजल दिखाया जाता है कि क्लाइंट्स को ये रिक्वायरमेंट है। तो अगर फिर हमें, क्योंकि हमारी जो सर्विस है या जो हमारी फील्ड है वो एसईओ लिंक बिल्डिंग की है, तो हमें कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो कि एसईओ लिंक बिल्डिंग चाह रहा हो, गेस्ट पोस्टिंग चाह रहा हो, आउटरीचिंग चाह रहा हो, तो ऐसे लोगों को फिर हम प्रपोजल सेंड करते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं कि हम लोग ये काम करते हैं, तो आप हमसे हमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये किसका पैटर्न होता है। फाइवर में भी इस तरह, फाइवर में आई थिंक पहले बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता था, तो अभी जब से वो अपग्रेड हुआ है तो वो बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन चला गया है। उसमें भी ऐसा ही होता था कि बायर जो होता था, जिसको कोई सर्विस चाहिए होती थी, वो पोस्ट करता था कि मुझे ये काम करवाना है, तो वो जो फाइवर होता था उसके रिलेटेड जितने भी सेलर्स होते थे सबको जो है वो ट्रांसफर कर दिया करता था। तो इसका जो अपवर्क का जो मेन पैटर्न है वो यही है कि यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर देते हैं, तो वो जो सेलर्स मैच करते हैं उनको दिखा देता होता है। तो इसके लिए भी जैसा कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विस सेल करने से पहले जो है वो हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ पे भी जो है वो हम पहले अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इसमें जब आप सिंपल साइन अप करते हैं, आप अपने ईमेल के साथ साइन अप कर लीजिएगा। अच्छा है कि इसमें ये भी चीज़ है कि आप लोग कोशिश करेंगे जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अकाउंट्स बनाने होते हैं, अकाउंट्स के लिए आप एक अलहदा ईमेल यूज़ कर लें। और वो ईमेल सिर्फ स्पेसिफिक रखें ही इसलिए कि आपने उससे अकाउंट्स के ऊपर जो है वो साइन अप करना है। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, ईटीसी, ये जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं इनके लिए सेपरेट ईमेल रख लें। वेंडर्स के लिए डिफरेंट रखें और क्लाइंट्स के लिए जो है वो थोड़ा डिफरेंट रखें। तीन ईमेल जैसे आपके पास होने चाहिए। इस तरह आप अपना वेंडर्स डाटा भी इजीली मैनेज कर लेंगे, क्लाइंट्स भी मैनेज हो जाएंगे, और आपके अकाउंट्स वाला जो अकाउंट है वो भी मैनेज हो जाएगा। सिंपल साइन अप को जब आप करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल होती है ये यहाँ पे तकरीबन 30% या 40% के अराउंड होती है। तो इसको जो है वो हमारा जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि जैसे 100 लेके जाएं, लेकिन स्टार्टिंग में 100 पे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो कि स्टार्टिंग में एज अ बिगनर हमारे पास नहीं होती हैं, जिसमें हमारा एक्सपीरियंस होता है या पोर्टफोलियो, ये वो चीज़ें जो बिगनर में एज अ बिगनिंग लेवल हमारे पास नहीं होती हैं। तो इसको छोड़ के बाकी जो है हमारे पास ऑप्शन होते हैं, बाकी सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी प्रोफाइल को जो है वो 100% जो है वो कंप्लीट कर लें। सॉरी, इसके अपवर्क के लिए कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि 80% हो मिनिमम। वो भी देख लेते हैं ना, यहाँ पे सब कवर कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले जो है वो आपका टाइटल आता है। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जिस तरह हमारा लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हमारी बायो जो होती है, जो हमारे नाम के नीचे शो होती है, यहाँ पे ये आपका टाइटल होता है। यहाँ पे इसका जो मेन जो मकसद होता है वो ये होता है अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले जो हम सर्विस दे रहे हैं वो मेंशन करते हैं, चाहे वो माइक्रो निश ही क्यों ना हो, उसके बाद हम मेन निश को डिस्क्राइब करते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे लिंक्डइन के ऊपर हम ऐड करते हैं तो पहले हम ऑफ पेज एसईओ मेंशन करते हैं, बाद में गेस्ट पोस्टिंग मेंशन करते हैं, एक तरतीब से हम आते हैं। यहाँ पे जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए आता है कि यहाँ पे जो हमारी मेन निश होगी या जो मेन सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हम एसईओ लिंक बिल्डिंग करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, ये हमारी हमारी मेन निश है। लेकिन ये अगर एसईओ के लिहाज से देखा जाए तो ये एक माइक्रो निश होती है। तो स्टार्ट जो है वो हम अपना माइक्रो निश से ही करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक बिल्डिंग थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। आप लोग भी बैकलिंक्स क्रिएशन भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर एसईओ लिंक बिल्डिंग भी हम ऐड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड एसईओ लिंक बिल्डर भी हम ऐड कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं रिलेटेड हमारी फील्ड के होते हैं, तो इनमें से आप कोई भी टैग यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ये मेन निश आती है ऑफ पेज एसईओ। और यहाँ पे भी अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट हमने शो नहीं करवाना है, ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट ही हम अपने आप को कहते हैं, या एक्सपीरियंस्ड ऑफ पेज एसईओ। तो पहले जो है वो हम अपनी माइक्रो निश या जो हमारी सर्विस होगी उसको मेंशन कर लेंगे हम। उसके बाद जो है वो हम अपना मेन निश को मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद ये एक आवरली रेट होता है। इसके अंदर एक टर्म ये यूज होती है कि जब आपको अपवर्क पे कोई हायर करते हैं
तो वो आपका आवरली रेट पे चार्ज करते हैं कि आप जितने घंटे काम करेंगे हम आपको उसका उतना पे करेंगे। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड होता है, चाहे आप 24 आवर्स काम करें या 2 घंटे काम करें। तो इसमें आवरली रेट भी होता है। मैक्सिमम टाइम जो होता है वो $5 हम लोग रिकमेंड भी यही करते हैं, और सबसे मिनिमम भी यही है, बिकॉज बिगिनर के लिए जो है वो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करें, उसको ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में अर्निंग की बजाय अगर लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बनस्बत आप सिर्फ अर्निंग की तरफ जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले जो है वो क्लाइंट से बातचीत करने का हमें तरीका है, कम्युनिकेशन हमारी बेहतर हो, क्लाइंट्स हमारे पास आए या वेंडर्स का रिप्लाई आता है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा उनके साथ करें, बिकॉज वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और वही चीज़ जो होती है वो हमें आगे बड़े क्लाइंट्स में देखने को भी मिलेगी, या फिर जब हम बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे या जब बड़ी वेबसाइट्स के साथ हम डीलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ही मैटर करती है। और कोई चीज़ आपका आप वहाँ पे पोर्टफोलियो भी अपना ऐड कर देंगे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप कभी भी ना क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे ना वेंडर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये जो हम मिनिमम रेट लगाते हैं ना, मिनिमम प्राइस लगाते हैं, वो लगाते ही इसलिए हैं ताकि हम क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकें, उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकें, वो हमारी तरफ आए बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम अपना जो है वो वैसे आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जो है ऐड करना चाहते हैं। आप इसकी प्लेटफॉर्म की फी भी होती है थोड़ी बहुत, जैसे फाइवर की 20% होती है, इनकी भी 20% ही फी है। अब जैसे अगर ये मैंने $5 मेंशन किया है पर आवर की प्राइस, तो ये 20% फाइवर की फी का टोटल $1 कट जाएगा, और $4 जो है मुझे रिसीव होंगे ये। तो इसके बाद ये है कि हम इसे पेपाल में भी विड्रा कर सकते हैं, पेनियर में विड्रा करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये आपने $5 पर ही ऐड करना है आपने। उसके बाद जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन कह लें या आपकी अबाउट कर लें, जो कि सबसे ज़्यादा तंग करती है बिगनर को, या अपनी प्रोफाइल क्रिएशन में ये जो आपका जो होता है सब ये आप ऐड करते हैं इसमें। ये अब ये भी प्रॉब्लम होती है कि वर्डिंग हम क्या यूज़ करें, बिकॉज बिगिनर लेवल पे हमारे पास इतना कुछ खास एक्सपीरियंस होता नहीं है, या जो हमें अपनी स्किल ही क्लियर नहीं होती है कि हमने क्या सर्विस कैसे देनी है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ये। लेकिन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट होता है या हमारा जो एसेट होता है वो यही होता है कि हमारी डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी होती है, और क्लाइंट जो है वो डिस्क्रिप्शन को ही रीड करके यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मैंने तो जो लिंक्डइन के ऊपर मैंने प्रोफाइल में अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई थी, मैंने तो वही कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। लेकिन आप लोग अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बेहतर यही है कि आपकी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफाइल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक चीज ये भी होती है कि आप गूगल के ऊपर कुछ भी पेस्ट करते हैं वो आप अपनी आईडी के ऊपर पेस्ट करते हैं, अपनी फेसबुक के ऊपर कैप्शन मेंशन करते हैं, या जो है वो आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल पे लिखते हैं, या अपने वेबसाइट्स के ब्लॉग्स में लिखते हैं, तो हर चीज जो है वो गूगल में इंडेक्स हो जाती है, गूगल एक दफा उसको रीड कर लेता है। तो अगर आप एक दफा एक चीज कहीं और इंडेक्स हुई हुई है उसको कॉपी करके कहीं और पे पेस्ट करेंगे तो वो प्लेजरिज्म का थोड़ा सा खतरा होता है। और इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आता है, बिकॉज ये अपवर्क का एक अपना सेपरेट है, फाइवर जैसे ये मार्केट प्लेसेज हैं, कंपनीज हैं, इनमें फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन ड्यू टू प्लेजरिज्म हो सकता है कि अकाउंट्स जो है वो सस्पेंड ना हो जाए, तो इस वजह से हम अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम ऐड कर भी लेंगे तो कोई इशू होगा नहीं। ये भी एक्सपेरिमेंट के लिए ही ऐड की हुई है कि अकाउंट जो है वो सस्पेंड होता भी है कि नहीं होता है। इसके बाद ये होता है जैसे एक इसमें ये चीज़ होती है आवर्स पर वीक कि आप कितने घंटे जो है क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं। तो ये भी अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना मेंशन करना चाहते हैं। मैंने जो मेंशन किया हुआ है मैंने एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स के जितना टाइम आप चाहेंगे आपको जो है वो आपके लिए हम वर्क कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ बेनिफिशियल होती है क्लाइंट्स के लिए कि वो जो किसी भी फ्रीलांसर से काम करवा रहे हैं तो वो हर टाइम अवेलेबल है उनके लिए। तो ये भी एक थोड़ा सा अच्छा जो है इम्पैक्ट जाता है उनके ऊपर। उसके बाद लैंग्वेजेस ये तो सिंपल है, हर कोई ऐड कर सकता है। ये आईडी वेरिफिकेशन जो होता है ना, ये आपके नाम के साथ भी अटैच होता है। ये सिर्फ तब आपके सामने आएगा जब आपको कोई जॉब की ऑफर होगी या कोई आप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करते हैं, तो तब वो आपसे पहले वेरिफिकेशन मांगते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ ये लाजमी याद रखिएगा कि जब भी आपको वेरिफिकेशन का वो कहेंगे आपने साथ ही वेरीफाई करना है, आप बैक नहीं जाना है आपने। अगर बैक जाएंगे ना वेरीफाई नहीं करेंगे कि मैं बाद में कर लूंगा या अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है मैं बाद में ऐड कर लूंगा, तो वो अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। तो अगर आपने क्लिक कर लिया है वेरीफाई, बेशक ये चेक करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं, अगर आपने क्लिक कर लिया तो आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें आपका आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी आपको लाजमी साथ अटैच करना होती है। तो ये सिर्फ तभी आता है जब आपके पास कोई जॉब की ऑफर आती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो ये तब आता है आपके पास। तो ये आपको आईडी वेरीफाई करनी है। उसके बाद एजुकेशन वगैरह आपको ये ईटीसी ये चीज़ ऐड करना होती है। इसके अलावा जो होता है आपका कोई भी वर्क हिस्ट्री, अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं या कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलता है
तो उसकी जो है वो आपको यहाँ पे आपका वो वर्क स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे फिर ये कंप्लीट होगा। जैसे ये भी एक प्रेजेंट ये चल रहा है, ये माइलस्टोन में आई थिंक ये $200 का टास्क है, तो ये भी पेंडिंग में चल रहा है। उसके बाद हमारा पोर्टफोलियो आता है। अब पोर्टफोलियो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज क्लाइंट्स भी चाहते हैं कि हम किसी भी फ्रीलांसर से काम करवा रहे हैं तो उसके पास अपना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका कोई पास्ट वर्क डिटेल होना चाहिए कि उसने इस फील्ड में पहले कभी काम किया हुआ है। एज अ बिगिनर तो हमारे पास ये नहीं होता है, तो अगर स्टार्टिंग में हम इसे नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर हम ऐड करने के काफ़ी तरीके भी होते हैं, आप कोई भी लाइव लिंक्स कॉपी करके ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि वो एक गलत चीज होती है, आप झूठ बोल के जो है अपनी सर्विसेज को सेल करना चाह रहे होते हैं, तो ये एक चीज गलत होती है। तो अगर हमारे पास पोर्टफोलियो अपना नहीं है तो अभी स्टार्टिंग में हम ऐड नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें इससे। हाँ, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव जरूर होता है, क्लाइंट्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है कि यार ये इस पर्सन ने पहले भी इसमें जो है वर्क किया हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम अवॉइड करेंगे, हम ऐड नहीं करेंगे। और जो पैसे कमाने का जो एक रूल होता है वो भी ये भी होता है कि झूठ बोल के कभी भी आपने कोई चीज़ को सेल नहीं करना है। तो हमने अपने अधीन को भी साथ साथ लेके चलना होता है। तो इस वजह से अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहेंगे कि ये जो है हमारा किया हुआ है, तो नहीं है बस डेट्स ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपके पास कोई भी रिव्यू है, अगर आपके पास एक भी लाइव लिंक है, एक आपने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, एक लाइव लिंक है आपके पास, वो लाइव लिंक आप यहाँ पे ऐड लाजमी कीजिएगा। इसे खाली मत, कोशिश कीजिएगा खाली मत छोड़िएगा। फ्री में काफ़ी ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं, अगर आप फ्री की कुछ एक दो साइट्स आप कलेक्ट कर लें तो मार्केट में आप सेल कर सकते हैं कि मेरे पास फ्री में साइट्स हैं, अगर कोई अपना कंटेंट पब्लिश करना चाहता है तो बता दे। तो फेसबुक के ऊपर जो है ना काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे जो कि फ्री में अपना कंटेंट पब्लिश करना चाह रहे होंगे, तो उनका कंटेंट आप पब्लिश करके वो जो लाइव लिंक होगा, बिकॉज वो हमने काम किया, वो हमने उसका लाइव लिंक लगाया, तो वो हमारा एसेट होगा, तो वो हम कहीं पे भी जो है वो सेल कर सकते हैं। तो वो आपका आपके पास आपका एक वर्क डिटेल आ जाएगा, आपका एक पोर्टफोलियो के लिए आ जाएगा कि हमने ये काम किया हुआ है। तो आप जो है वो वाला लिंक लगा सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी किसी और का लाइव लिंक जो है वो आपने अटैच नहीं करना है। आपने अपना काम किया होगा तो वो जेन्युइन चीज़ ही आपने यहाँ पे अटैच करनी है। तो ये ऐड करने के लिए जो होता है वो सिंपल वे होता है कि सबसे पहले वो आपसे टाइटल पूछते हैं कि आपने जब ये क्या क्या काम किया था। तो मैंने जो टाइटल जो प्रेफर करता है या जो मेंशन करता है वो यही होता है, लिंक बिल्डिंग थ्रू गेस्ट पोस्टिंग, जो कि हमारा, अगर ये चीज़ आपको याद हो, ये हमारा सब्जेक्ट भी था ये अपवर्क के ऊपर ही, जो हमारी माइक्रो निश थी वो यही थी, लिंक बिल्डिंग थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। तो वहाँ पे भी ये मेंशन किया हुआ था। ये कुछ लाइव लिंक्स थे जो कि मैंने पब्लिश किए थे, तो ये लाइव लिंक्स की पिक्चर ले ली थी हमने। पिक्चर लेने के बाद हमने यहाँ पे ये अपनी स्किल्स को मेंशन कर दिया, एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ स्ट्रेटेजी और एसईओ बैकलिंकिंग। और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें यही मेंशन कर दिया, क्रिएटिंग बैकलिंक्स थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो आप आपको भी पता है कि हम अगर ये सर्विस दे रहे हैं और हमने ये काम किया हुआ है, तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डिटेल पोर्टफोलियो में कभी भी आपने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बतानी नहीं है। पोर्टफोलियो में सिर्फ आपने अपना प्रीवियस वर्क ऐड कर देंगे तो वही चल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अभी नहीं है आप तो बेशक ना ऐड करें, बाद में जब आप ऐड करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको ये टाइटल सोचना होगा, टाइटल के बाद इमेज जो होगी, तो जो इमेज होगी आपकी वो वही होगी जो आपके लाइव लिंक्स होंगे। और स्किल्स तो आपको याद ही होंगी कि हमारी स्किल्स क्या है, हमारी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है। और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन में हम अपना पास्ट वर्क डिटेल की शीट लगा देंगे। एक नई शीट बना लें अपने पास पास्ट वर्क डिटेल के नेम से, तो कोई भी आप वर्क करते हैं तो वो शीट के अंदर जो है वो आप अपना डाटा मैनेज करते जाइएगा। ये बस मैं साथ दिखा भी देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने मेंशन करना होती हैं। अब ये प्रीवियस वर्क डिटेल, इसके अंदर क्या, इसमें सिर्फ तीन हमने कॉलम बनाए हुए हैं, क्लाइंट्स चूजन वेबसाइट हो गई, उसके बाद टोटल आर्टिकल हमने कितने वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किए हैं, और उसके बाद उनके लाइव लिंक्स हैं। ये सिर्फ तीन चीज़ें इनफ होती हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये जे पोस्ट के ऊपर मैंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था तो उसका लाइव लिंक आगे मेंशन किया हुआ है, फिर आगे ये कुछ वेबसाइट्स हैं। तो ये अगर आपके पास कोई प्रीमियम वेबसाइट है और उसके ऊपर आपने आर्टिकल लगाया हुआ है तो उसका लाइव लिंक लाजमी मेंशन कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत लोकल साइट्स के। कर सकते हैं, नो इशू। वर्क तो हमारा है ना, हमने काम किया होगा, ऐड कर सकते हैं हम। उसके बाद आपकी स्किल्स आ जाती हैं। इसमें ना कुछ स्किल्स के प्रॉपर ऑप्शन नहीं देते हैं, जैसे हम चाह रहे होते हैं, हम लिंक बिल्डिंग चाह रहे होते हैं, यहाँ पे वो लिंक बिल्डिंग का ऑप्शन नहीं देता है। यहाँ पे हम खाली गेस्ट पोस्टिंग का जो अगर सर्च करें, गेस्ट पोस्टिंग वैसे आ जाता है, गेस्ट पोस्टिंग मैंने मेंशन भी किया हुआ है। कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स होते हैं जो कि मेंशन नहीं होते हैं यहाँ पे, जैसे एसईओ लिंक बिल्डिंग हो गया या लिंक बिल्डर हो गया, ये वो चीज़ें, या निश एडिट जो हो गया, जिससे हम लिंक सेशन को निश एडिट कहते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स हैं या जो नेम्स हैं ये अवेलेबल नहीं होते हैं, तो फिर हमें उसके अल्टरनेट जो है वो कोई ऐड करना पड़ते हैं।
जैसे यहाँ पे ओ पे एसईओ रिपोर्ट ऐड किया हुआ है, एसईओ राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का आई थिंक नहीं आ रहा था इसमें, तो फिर इसमें एसईओ राइटिंग ऐड कर लिया है। ऑफ पेज एसईओ, कंटेंट एसईओ, कंटेंट राइटिंग, एसईओ कीवर्ड रिसर्च, एसईओ बैकलिंकिंग और गेस्ट पोस्ट। तो इस तरह जो है आप अपनी स्किल्स को भी ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि स्किल्स आपकी सभी प्लेटफॉर्म्स पे सेम ही होने चाहिए। जो आप अपवर्क पे ऐड कर रहे हैं वही आप लिंक्डइन के ऊपर भी ऐड कीजिएगा। वही सेम स्किल्स जो है वो आप अपने फेसबुक के ऊपर भी लाजमी ऐड कीजिएगा। ये प्रोजेक्ट्स का कैटलॉग है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद टेस्टिमोनियल, ये अगर हमारे पास स्टार्टिंग में होते नहीं है, बिकॉज अगर ये टेस्टिमोनियल होता क्या है कि किसी क्लाइंट ने आपके लिए कोई तारीफी जो है वो आपसे आपको कोई रिव्यू दिया हो, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट आते हैं, तो अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, आपको अगर यहाँ से भी जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये सैमरज का एक लिंक बिल्डिंग टेस्ट होता है, मैंने वो क्लियर किया था, तो उसका जो है वो यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट ऐड किया था। और सर्टिफिकेट ऐड करना, बिकॉज ये 5% हमारा कवर करता है, जो हमारी प्रोफाइल कंप्लीटनेस है जो कि हमने 100% पे लेके जानी है, ये सर्टिफिकेट 5% उसके अंदर ऐड होता है। तो सर्टिफिकेट आपने ऐड करना है। ये हमारा जो होता है क्या, तो वो पोर्टफोलियो जो होता है, ये 20% कवर करता है उसके अंदर। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या जो आपका पास्ट वर्क डिटेल है, ये चीज़ें आपने ऐड करना होती हैं। अब इसमें मैंने ऐड किया हुआ है एसईओ स्पेशलिस्ट, और ये आगे कंपनी नेम मैंने डिज़ाइन वाली मेंशन किया हुआ है। ये चीज़ें आपको ऐड करने के लिए आप सिंपल जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी नेम आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले भी डिज़ाइन वाली ऐड किया हुआ है। आप लोग भी डिज़ाइन वाली भी, अगर आप लोगों की इजाज़त है, आप लोग ऐड करना चाहें डिज़ाइन वाली, आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप फाइवर भी यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी लोकेशन लगाएंगे, कंट्री लगाएंगे। टाइटल हो गया, टाइटल में हम क्या ऐड कर सकते हैं? टाइटल हमारा क्या होगा? फोन पे जैसी नहीं होगा। नहीं। टाइटल क्या होगा हमारा? नहीं, एसईओ तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कहीं पे भी अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट शो नहीं करवाते हैं। एसईओ लिंक बिल्डर, ये वर्ड कितनी दफा हमने यूज किया है? एसईओ लिंक बिल्डिंग, कितनी दफा हमने ये वाला वर्ड यूज किया होगा है? और जहां पे भी हम हाईलाइट करते हैं अपने आप को, यही कहते हैं कि हम एसईओ लिंक बिल्डर हैं। एसईओ का वर्ड भी आ जाता है, लिंक बिल्डिंग का वर्ड भी आ जाता है। यहाँ पे हम अपना टाइटल ऐड कर लेंगे और उसके बाद टाइम मेंशन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, पोर्टफोलियो हो गया या आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होगी, पोर्टफोलियो ऐड करने की, डिस्क्रिप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हैं। जैसे जो हम लिंक्डइन की बायो में मेंशन करते हैं, ऑफिस एसईओ, एसईओ एक्सपर्ट, एज ए गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, वो हम अपनी स्किल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ खास ज़्यादा बताने की जरूरत होती नहीं है। इस तरह जो है हम यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करेंगे। अदर एक्सपीरियंसेस में ये इनके कुछ खुद ही इन्होंने बताए होते हैं कि अगर इनके रिलेटेड या आप ऐड करना चाहते हैं, तो अगर कोई और आपका एक्सपीरियंस, जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या वेब डेवलपर हैं या वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, तो आप उसके रिलेटेड भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी चल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ऐड करना पड़ती हैं। पहले हम प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप जो है प्रपोजल सेंड करना, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट्स का कैटलॉग होता है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज जिस तरह फाइवर के ऊपर क्लाइंट से डायरेक्ट हमारी गिग्स के ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, इसी तरह यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर आके क्लाइंट से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फाइवर में जो है वो 7 गिग्स की परमिशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आप 20 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एज अ बिगनर भी 20 की ही परमिशन होती है। तो आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग में जाने के लिए ये फाइंड वर्क में हमारी ये लास्ट में जो है ये माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड है, यहाँ पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए होंगे, वो या पेंडिंग में है, अगर रिव्यू में है, तो वो सारे यहाँ पे दिखा देता है। जैसे यहाँ पे 5 मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये सारे अप्रूव हुए हैं। आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले वो अप्रूवल के लिए अपवर्क के पास जाता है, अपवर्क उसको रीड करता है, अपवर्क अप्रूव करेगा तो वो पब्लिश हो जाएंगे ये, अदरवाइज जो है ये वो रिजेक्ट कर देते हैं। और अब ये जो अपवर्क प्लेटफॉर्म है, इसका बेनिफिट यही है कि जब ये आपका प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे ना, तो ये आपको रीजन साथ लाजमी बताएंगे कि हमने इस रीजन की वजह से जो है आपको प्रोजेक्ट हमने डिसअप्रूव किया हुआ है या डिलीट कर दिया है। तो वो आपको दोबारा उसमें फिर चेंजिंग करना ईजी होता है हमारे लिए। अब इसमें ये भी है कि आप अगर जो गिग्स बनी हुई है हमारी, जो कि हमने फाइवर के ऊपर बनाई हुई है, वही एज इट इज़ उसकी इमेज टाइटल वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा पैराफ्रेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा पैराफ्रेज करने के बाद जो है वो बना लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा सेम ना हो आपका।
आप वहाँ से इमेज कॉपी कर सकते हैं। आपका जो टाइटल है, बिकॉज हमने टाइटल वहाँ पे मेहनत की होती है, आपको फाइवर के ऊपर टाइटल रखने में थोड़ा हमारा ज़्यादा टाइम जाता है। जो हमने टाइटल रखा होगा वो टाइटल वहाँ से ले ले सकते हैं हम, इमेज वहाँ से ले सकते हैं, टैग्स हम वहाँ से ले सकते हैं। जो पैकेजेस की डिटेल होती है, $5, $10 या $15 में जो हम सेल कर होते हैं, पैकेजेस की डिटेल भी हम वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होगी वो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए, थोड़ी सी प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए उसमें। तो इसमें प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो है वो सिंपल, जैसे हम क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले एक टाइटल रख लेंगे उसका, जो भी जैसे अपवर्क के ऊपर ये आता है यू विल गेट, फाइवर के ऊपर क्या आता था, आई विल डू आता था। यहाँ पे यू विल गेट, आप आगे आप मेंशन कर सकते हैं, यू विल गेट अ परमानेंट डू फॉलो बैकलिंक ऑन हाई अथॉरिटी साइट्स, या यू विल गेट गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीए हेल्थ साइट, यू विल गेट अथॉरिटी बैकलिंक्स ऑन हाई डीए जनरल ब्लॉग्स। इस तरह के कुछ आप सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको फाइवर से रिसर्च करना पड़ेगी। फाइवर पे जो है वो टैग्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक एक्सटेंशन होती है, आई थिंक उसको हम कहते हैं, आई थिंक ये है वो ये जो है ना आपको कीवर्ड्स बता देती है कि गिग्स जो है वो कौन से कीवर्ड पे रैंक करी है। ये फिर भी मैं कंफर्म करके ग्रुप में बता दूंगा कि कौन सी है वो, लेकिन यह है कि उससे आपको कीवर्ड्स का आइडिया हो जाता है कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर कितना कंपटीशन है। तो कोशिश कीजिएगा कि लो कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उनको चूज कीजिएगा, उन्हीं को ही अपने टैग्स में भी उन्हीं को यूज कीजिएगा, अपनी डिस्क्रिप्शन में भी उन्हीं लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को ऐड कीजिएगा। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हमारी फाइवर पे या हमारे अपवर्क पे जो गिग्स होती हैं वो किस रीजन है, उनकी रीजन क्या होती है रैंक करने की? कीवर्ड, कीवर्ड तो हम हर जगह पे टाइटल में भी यूज करते हैं, कीवर्ड जो है वो तो हम डिस्क्रिप्शन में भी यूज करते हैं। हैशटैग तो हम ऐड ही नहीं करते वहां पे। फेसबुक पे भी यूज करते हैं टैग से। बिल्कुल, जो हमारे टैग्स होते हैं ना, ये हमें रैंकिंग में हेल्प करते हैं। टैग्स आपके यूनिक होने चाहिए। टैग जैसे हेल्थ गेस्ट पोस्ट हम लगा सकते हैं, अगर हमारे रिलेटेड है टैग के रिलेटेड और हम गेस्ट पोस्टिंग सर्विस दे रहे हैं, तो आपको पहले इसके रिलेटेड टैग्स की रिसर्च करनी पड़ेगी कि हम टैग्स क्या लगा सकते हैं। और टैग्स जो होते हैं वो मेन रोल आपका प्ले करते हैं आपकी गिग को रैंक करने का, बिकॉज ये आप यहाँ पे 5 ऐड कर सकते हैं, और 5 ही इतने पावरफुल होते हैं कि वो आपकी गिग्स को रैंक करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम एक प्रोजेक्ट साथ ही बनाते हैं, हम किस चीज़ के रिलेटेड बनाए, कोई आइडिया? जनरल, जनरल के ऊपर वैसे पहले बना हुआ है, जनरल के ऊपर ही बना लेते हैं। कोई हिंट ही दे दें, कोई आइडिया? आई थिंक ये सही रहेगा। यू विल गेट गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डी जनरल ब्लॉग्स विद अथॉरिटी बैकलिंक्स। ठीक हो गया। अब ये हमारी जो कैटेगरी है तो सिंपल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और गेस्ट पोस्टिंग, ये हमारी कैटेगरी है। अब ये चूंकि हम किस पे, जनरल पे बना रहे हैं हम, जनरल में आप जितने मर्जी आप ऐड कर लें वो चल जाता है, वो तो कोई इशू नहीं होता है इसमें। फिर भी हम मार्केटिंग वाला लाजमी हम ऐड कर सकते हैं, उससे 2 इनफ है। उसके अलावा ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल चीज़ें बेशक छोड़ दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैग्स, टैग्स अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल गेस्ट पोस्ट हो गया, गेस्ट पोस्ट हो गया, हाई डी ए ब्लॉग पोस्ट भी सही है, ब्लॉग पोस्ट भी हम लगा सकते हैं, हाई डी ए जनरल गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, हाई डी ए। और क्या आ सकता है? अथॉरिटी बैकलिंक्स, अथॉरिटी बैकलिंक्स हमारा लास्ट रह गया। लास्ट क्या ऐड करें मतलब? गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड हम ऐड करना चाहेंगे, कोई इशू नहीं। लिंक बिल्डिंग, ये जो चीज़ें होती है ना, ये वहाँ पे मैटर कर रहेंगी जहाँ पे हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अपनी ऐड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हाँ, डू फॉलो बैकलिंक ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग सर्विसेज लेने के लिए आ रहे हैं, उनको पता है कि हमने गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस लेनी है, या
जो वहां पे, क्योंकि वो मेंशन क्या करेंगे, वो ये नहीं मेंशन करेंगे ऑफ पेज एसईओ, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी चीजें आती हैं। उनको चाहिए गेस्ट पोस्टिंग चाहिए, तो वो क्या कीवर्ड यूज कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए? वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए गेस्ट पोस्ट सर्च कर सकते हैं, ये हाइड ये अथॉरिटी बैकलिंक्स, या एक कीवर्ड नया आया था, नया से मुराद है कि ये एक कीवर्ड आया था, डू फॉलो बैकलिंक्स। अच्छा डू, अच्छा ये साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करते जाते हैं, ये पार्ट ऑफ द लेक्चर होना चाहिए। डू फॉलो और नो फॉलो, ये जो दो लिंक्स होते हैं इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है इनमें? तो एक मिनट, आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आप बता रहे हैं? ठीक है। नो फॉलो जो है वो अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करता है, वो क्यों नहीं करता है? साइट परमिशन क्यों नहीं देती? गूगल क्यों अलाउ नहीं करता है? नहीं, कॉम्पिटिटर नहीं होता। एक मिनट, एक बारी बारी बोलेंगे, किसी एक के पास कोई स्ट्रोंग आंसर है? आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दोनों आंसर बेस्ट है। एक तो वो अपनी गारंटी नहीं देना चाह रहे होते हैं, दूसरा आपने क्या बताया था, इमेज खराब नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज नो फॉलो लिंक मैक्सिमम जो है वो प्रीमियम साइट से देते हैं, नो फॉलो डू फॉलो में देखें। अब किसी ने मेरी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक लगवाया है, मैं उसे कहता हूँ डू फॉलो लिंक मैंने उसे दे दिया, इससे मतलब क्या है कि कोई क्लाइंट आता है, मेरा आर्टिकल वो ब्लॉग पढ़ता है, वो मेरे ट्रस्ट पे आया है, वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आया, वो मेरे ट्रस्ट के ऊपर आया, मैं उसे रेफर कर रहा हूँ कि आप उस वेबसाइट के ऊपर जाओ, डू फॉलो, और इसको फॉलो भी करो, क्योंकि ये जो जिसको मैंने बैकलिंक दिया ये एक जेन्युइन वेबसाइट है। तो नो फॉलो इस वजह से देते हैं कि आप क्लाइंट को ये बताते हैं, क्लाइंट जो आपका आर्टिकल रीड कर रहा है उसको ये बताते हैं आप कि आप उस वेबसाइट के ऊपर जाओ जरूर, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है, उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस होता है, बिकॉज अगर कल को वो कोई वेबसाइट, कोई स्पैमी वेबसाइट बन जाती है तो वो क्लाइंट को नुकसान पहुंचाती है। तो इस वजह से कोई भी जो प्रीमियम वेबसाइट होती है जो कि ज्यादातर नो फॉलो देती है, वो इसी वजह से देती है कि कहीं हमारा इमेज खराब ना हो, क्योंकि उनको ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, अपने इमेज को वो बचाने के लिए जो है वो नो फॉलो लिंक देती हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है, और इसी वजह से जो गूगल है वो उसको जो है पसंद भी नहीं करता है। अच्छा ये, अब ये हमारे टैग्स भी हो गए हैं, सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसकी प्राइसिंग, इसके जो होते हैं, अब क्या आप लोगों का एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए वैसे, कोई कितना होना चाहिए? $20 और सही होगा। 10 वैसे जो होता है हमारा अमूमन तो जो होता है ना वो हम इसे ऐड करते हैं, अगर यहाँ पे हम सिंगल पैकेज भी बनाना चाहें तो हम $10 जो है उसको प्रेफरेंस देंगे कि हम $10 यहाँ पे उसमें सर्विस दे सकते हैं। और $5 हम जो है वो इसीलिए लगाते हैं सिर्फ ताकि हमारे पास क्लाइंट्स आ सके, क्लाइंट आपके पास एक दफ़ा आ जाए। अब बाज़ दफ़ा ये भी क्वेश्चन आता है कि सर $5 हमने मेंशन तो कर दिया लेकिन हमारे पास $5 वाली साइट नहीं है। तो आपने एक तो कोशिश ये करनी है कि उन कैटेगरीज के ऊपर साइट्स बनाएं, गिग्स बनाएं जिनकी आपके पास साइट्स हैं। अगर आपके पास साइट्स हैं तभी आप कैटेगरी बनाएं, उनकी जो है वो गिग बनाएं। और कोशिश करेंगे हर कैटेगरी जो आपने बनाई है उसके रिलेटेड एक या दो फ्री वाली वेबसाइट्स या लो प्राइसेस पीकेआर में साइट्स अपने पास लाजमी रखें। बिकॉज मैक्सिमम टाइम यही होता है कि क्लाइंट वैसे आके बातचीत करता है उसके बाद ऑर्डर प्लेस करता है, लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो आप उस कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी की आप गिग बना रहे हैं या अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके रिलेटेड एक दो या तीन आपके पास ऐसी साइट्स भी होनी चाहिए जो कि फ्री में हो या जिनकी प्राइस सिर्फ पीकेआर में हो, और वो फौरन से जो है वो आपका आर्टिकल भी पब्लिश कर सकें, ताकि अगर हमें ऑर्डर आता है तो ऑर्डर कैंसिल ना हो। बाकी ये है कि जब आपके पास फिर क्लाइंट आ जाए तो उसको वो ही तीन चार साइट्स तो साथ सेंड करें और उससे कहें कि मेरे पास और प्राइसेस वाली, हाई प्राइसेस वाली साइट्स भी हैं, तो ये उनकी लिस्ट है, अगर आप इनमें से भी कोई चूज करेंगे तो मैं आपका इसके ऊपर भी लिंक लगवा दूंगा। तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि क्लाइंट जो आता है वो उन $5 वाली साइट्स के ऊपर तो लगवाता ही है और साथ में इनके ऊपर भी लिंक्स लगवा लेता है। तो इस वजह से हमने कोशिश यही होती है कि क्लाइंट को दो दो दफा ही हमने ऑफर देनी है। अभी इसका जो टाइटल होता है इसमें जो मैं यूज करता हूँ, मैं ये नहीं मेंशन करता हूँ स्टार्टर, स्टैंडर्ड एंड एडवांस, बिकॉज ये मैक्सिमम हर कोई यही यूज करता होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हमें करना पड़ता है। उसके लिए मैं जो यहाँ पे टाइटल लिखूंगा, यहाँ पे होगा वन ब्लॉग पोस्ट। आपका भी यही होता है ना कि आप इसमें एक गेस्ट पोस्ट की पब्लिश करने की परमिशन देते हैं, दूसरे में आप क्या मेंशन करते हैं कि हम दो गेस्ट पोस्ट आपकी राइट करके देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू ब्लॉग्स पोस्ट। और जो थर्ड होता है उसमें जो है वो हम कंटेंट राइट भी करके देते हैं और पब्लिश भी करके देते हैं और एक गेस्ट पोस्ट पब्लिश करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
कंटेंट क्रिएशन एंड पब्लिशिंग। नहीं, फाइन इनफ, ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं। अब फिर इनकी डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे सामने, आ जाती है, आई विल। ठीक हो गया, आई विल राइट एंड पब्लिश। टू जगह वन ही ठीक है। सर ये जो हमारा टैट होता है वो आप लोग वन डे मेंशन करते हैं कि, या कुछ इंक्रीज कर लेते हैं टाइम? एक कैश पोस्ट के ऊपर? ये भी ठीक है वैसे। एक्चुअली हमारा तो ये है ना कि अगर आपके पास अगर ऑथर अकाउंट है ना। हाँ, फिर तो कर सकते हैं, कुछ कोई बात नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया अभी सबके लिए भी, जो है ना रिप्लाई वगैरह करना। उसकी रीज़न ये है कि हम जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था ना, हमने अपने पर्सनल नंबर शेयर किए थे। तो वो एक ही पर्सनल नंबर है, अब उसके ऊपर अब मेरे पास जो है, मैं बैच 11 में यहाँ पे मैं आया था, तो मेरे पास बैच 11 से कंटिन्यू ऑनवर्ड जो है वो सारे बैचेस अटैच है मेरे साथ। अब वो इतने मैसेजेस होते हैं कि वो अब जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, जो न्यू होते हैं उनके भी। न्यू बेशक हमारी प्रायोरिटी के ऊपर होते हैं, लेकिन वो न्यू हमें मिस ही इसी वजह से होता है कि बाकी भी मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो उसका भी अभी इसे गेम हम स्टार्ट कर लेंगे। तो इस वजह से जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिस्पॉन्स करना। लेकिन कुछ मैक्सिमम जो है मैं ट्राई करता हूँ कि अगर किसी को कोई ज़्यादा इशू आ रहा है या उसके मैसेजेस आ रहे हैं कि वो मैसेज कर देता है कि ये अर्जेंट मुझे रिस्पॉन्स चाहिए इसका, तो फिर उसका कोशिश ये होती है कि उसके हम प्रीवियस भी जो है वो जल्दी, हम पर्सनल भी उसे जल्दी आंसर करते हैं। लेकिन ग्रुप्स जो है वो, ग्रुप में अगर आप टैग कर देंगे ना तो वहाँ पर थोड़ा जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। या जो उसके अलावा जो ईमेल होती है ना, ईमेल का बेनिफिट यही है कि वो सबके पास ऑन होती है। जितने भी मेंटर्स यहाँ पे होते हैं या जितना भी हमारा सपोर्ट का स्टाफ होता है, सबके पास लॉगिन होती है। तो आप हमारी ईमेल के ऊपर लाजमी, वो लाजमी उससे फॉलो करें। व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप को बेशक छोड़ के जो है वो ईमेल की तरफ आ जाए। ईमेल की वो अपनी प्रायोरिटी पे ले आए, वहाँ पे आपको लाजमी रिस्पॉन्स मिलेगा। और अब आते हैं टैट के ऊपर वापस। अच्छा, कंटेंट राइटिंग के लिए आप लोग क्या करते हैं? अगर किसी के ऑर्डर आ जाता है कंटेंट राइटिंग का, फिर क्या करेंगे? राइटर कहाँ से ढूंढेंगे? चैट जीपीटी, ये भी सही है वैसे। नंबर ऑफ रिवीजन हम दो दो ऐड कर लेते हैं, और दो इनफ होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ फोकस कीवर्ड्स क्या होते हैं, किसी को कोई आइडिया? सिंपल हम कीवर्ड्स को भी कह सकते हैं नंबर ऑफ फोकस कीवर्ड। हम नंबर ऑफ फोकस कीवर्ड्स कितना, यहाँ पे क्या कितना मेंशन करेंगे हम? जो आपका एंकर टेक्स्ट होता है या आप कितने डू फॉलो लिंक्स लगवाएंगे, वो हमारे फोकस कीवर्ड्स होते हैं। जिनके ऊपर आपने जो एंकर होगा हमारा, जिस वर्ड के ऊपर हमारा लिंक लगेगा, वो दो मेंशन हो गया। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम कितने सबमिट करें यहाँ पे? यहाँ पे एक करें, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक। अच्छा, अभी ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है कि अभी जो है मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो
ये हैगा कि अगेन मीटिंग स्टार्ट करके हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि वो दो पार्ट्स में आएगी। तो वो आप लोग जो, उसको मैं नेम मेंशन कर दूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और जो लास्ट वाली फेसबुक वाली है वो भी अभी पेंडिंग में है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा तो मैं अपलोड करके जो है वो उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो अभी ये वाली मीटिंग हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, तो नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ, तो विद इन अ मिनट जो है वो अगेन मैं आप लोगों के साथ लिंक फॉरवर्ड करता हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा।